हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल द इनसाइड हिस्ट्री में। आज हम लेकर आए हैं बेहद ही दिलचस्प पर्सनालिटी अल जेरी पर वीडियो। अल जेरी इस्लाम के इतिहास की वो शख्सियत है जिन्हें फादर ओएनएफ मेडिवल रोबोटिक्स यानी मध्ययुगीन रोबोट्स के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो गाइस, आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक तुर्की प्रोफेसर ने इस्माइल अल जजरी के महान आविष्कारों के अवशेष खोजने के लिए खुद को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपने सदियों पुराने आविष्कारों से साइबरनेटिक और रोबोटिक विज्ञान को प्रेरित किया। उन्होंने भाप इंजन की आधुनिक प्रणालियों और कुछ हद तक स्वचालित नियंत्रण को भी प्रभावित किया। अल जजरी 12वीं सदी में पैदा हुए एक प्रतिभाशाली इंसान थे और 13वीं सदी की शुरुआत में उनका इंतकाल हो गया। उनके हुनर की आर्किरतुड राज्य के सुल्तान ने बहुत प्रशंसा की और उन्होंने आर्किरतुड सुल्तानों के महल में अपने जीवन के 25 साल बिताए, जो आज तुर्की के पूर्वी दियारबाकिर इलाके में स्थित है। तुर्की के डाइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इरफान यिल्डिज इतिहास के बारे में कहते हैं कि महान आविष्कारक की मानसिकता को जानने और संभवतः अल जाजरी के पहले रोबोट के अवशेष खोजने की उम्मीद में 1 दर्जन से अधिक इंजीनियर्स और श्रमिकों के साथ महल में खुदाई का नेतृत्व कर रहे हैं। अल जजरी रोबोट बनाने वाले पहले व्यक्ति हैं, यिल्डिज ने कहा, जिन्होंने बड़े पैमाने पर मुस्लिम आविष्कारक का अध्ययन किया और उनके और विज्ञान पर उनके प्रभाव के बारे में कागजात लिखे। उन्होंने इसी महल में क्रैंकशाफ्ट का आविष्कार भी किया था। हम उन्हें साइबरनेटिक्स और ऑटोमेशन का जनक मान सकते हैं। हिस्टोरियंस ने कहा कि अल जजरी ने अपने आविष्कारों के बारे में एक किताब लिखी है, द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियस मैकेनिकल डिवाइसेस, और यह संभव है कि उनकी कुछ मशीनें महल के मलबे के नीचे दबी हुई थीं और खोजे जाने का इंतजार कर रही थीं। यिल्डिज के अनुसार अल जाजरी ने अपनी प्राचीन पुस्तक में यांत्रिक नियंत्रण, जल बढ़ाने वाली प्रणाली, जल आपूर्ति तंत्र, घड़ियाओं और रोबोट सहित दर्जनों इंजीनियरिंग तंत्र और नवाचारों का उल्लेख किया है, जिन्होंने कहा कि खुदाई टीम ने कुछ जल सिस्टम्स का पता लगाया है और वहां है नहीं, इसका कोई कारण नहीं है कि रोबोटिक कलाकृतियां नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमने अब तक जल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पता लगाया है, लेकिन उनकी टीम अभी तक कोई रोबोटिक उपकरण नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन जब तक वे इसे ढूंढ नहीं लेते तब तक प्रयास जारी रखेंगे। प्रोफेसर का मानना है कि आर्टुकिड महल ने विज्ञान के इतिहास में एक प्रमुख स्थान निभाया है, क्योंकि साइबरनेटिक विज्ञान के सिद्धांतों के पहले चरण का अभ्यास वहां किया गया था और आदिम स्तर के कंप्यूटर की नींव भी महल में यांत्रिक प्रतिभा की बदौलत हुई थी। इस युग को इस्लाम का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हाथी की घड़ी अल जजरी के सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कारों में से एक है। मध्ययुगीन घड़ी में वजन से चलने वाली एक पानी की घड़ी शामिल है, जो अंदर हाथी के आकार में रखी गई है। हाथी घड़ी में ड्रैगन, एक फेनिक्स और एक पगड़ी भी होती है। प्रत्येक भारत, अफ्रीका, चीन, फारस और इस्लाम सहित विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञान के आदमी ने एक संगीत रोबोट भी बनाया, जिसमें एक मशीनरी सिस्टम था, जिसमें पुरुष आकृतियां 1 घंटे में एक बार संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करती थीं, जिससे श्रोता को समय के बारे में पता चलता था। कोई यह मान सकता है कि अपने समय से आगे रहने वाले विज्ञान के इस व्यक्ति का आज प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन यह गलत होगा। अल जजरी को समकालीन दुनिया में एक सामान्य चीज का श्रेय दिया जाता है, फ्लश शौचालय। हालांकि उनका आविष्कार, जिसे हाथ धोने के तंत्र के रूप में डिजाइन किया गया था, आज उपयोग किए जाने वाले फ्लश स्ट्रक्चर के समान एक प्रणाली शामिल थी। ऐसा माना जाता है कि यह आविष्कार आधुनिक फ्लश शौचालय प्रणाली का एक एग्जाम्पल था। अपनी असाधारण मानसिकता और आविष्कारों के साथ अल जजरी इंजीनियर ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया। मध्य युग के महान साइंटिस्ट के बारे में अधिक जानने के उत्सुक लोग इस्तांबुल अल जजरी संग्रहालय का दौरा कर सकते हैं, जहां वे उनके बेहद प्रशंसित आविष्कारों की प्रतिकृतियां और पुनर्निर्माण देख सकते हैं।